हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों को क्षारों के रासायनिक गुण पढ़ाए थे, क्षारकों के। ठीक, आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता। तो अम्लों तथा क्षारकों की प्रबलता को अम्लों व क्षारकों की प्रबलता को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। अम्लों और क्षारकों की प्रबलता को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। जो अम्ल विलयन में लगभग पूर्णतः वियोजित या आयनीकृत हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जो अम्ल विलयन में लगभग पूर्णतः वियोजित या आयनीकृत हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक, वियोजन का मतलब क्या होता है कि अम्ल हमारा HCl है, इसको जब जल में घोलेंगे तो H+ और Cl- आयन देगा। ठीक, लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो तो उसे बोलते हैं आपके प्रबल अम्ल। कि जो अम्ल विलयन में लगभग पूर्णतः वियोजित या आयनीकृत हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल आपके है, तो यहाँ पर आप लोग प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक, जैसे एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह आपका हो गया HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल, यह आपका हो गया H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल, ये होता है HNO3 आदि। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 आदि, ये आपके प्रबल अम्ल है। सबको समझ आ रहा कि नहीं? ये कौन से अम्ल है? प्रबल अम्ल। उसका क्या आएगा कि जो अम्ल विलयन में आंशिक रूप से वियोजित या आयनीकृत होते हैं, आंशिक रूप से वियोजित या आयनीकृत होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, अर्थात इनके आयरन की मात्रा अधिक होती है, बहुत अधिक, और इनके आयरन की मात्रा बहुत ही कम होती है। ठीक, कि जो अम्ल विलयन में आंशिक रूप से वियोजित या आयनित हो जाते हैं, आयनीकृत हो जाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ठीक, जैसे आपका एग्जांपल है एसिटिक अम्ल, ये एसिटिक अम्ल है। कार्बोनिक अम्ल, ये कार्बोनिक अम्ल है।
आदि। जो अम्ल विलयन में आंशिक रूप से या आंशिक रूप से वियोजित, आंशिक रूप से लिख देंगे यहाँ पर, वियोजित या आयनीकृत हो जाते हैं या होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ये आपके दुर्बल अम्ल है। इनके आयरन की मात्रा बहुत ही कम होती है, ठीक, इनके आयरन की मात्रा अधिक नहीं होती है और इनके आयरन की मात्रा अत्यधिक होती है। थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे, थर्ड लिखेंगे कि जो क्षार जलीय विलयन या विलयन में, कुछ भी लिख दीजिए, जो क्षार जलीय विलयन में लगभग पूर्णतया वियोजित या आयनीकृत हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार याद करने होंगे। NaOH, वे क्षार या जो क्षार जलीय विलयन में लगभग पूर्णतया वियोजित या आयनीकृत हो जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं, ठीक। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार है, व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कहलाता KOH, ये आपके प्रबल क्षार है, ठीक। बात को सुना ही नहीं। फोर्थ नंबर आएगा कि जो क्षार जलीय विलयन में या विलयन में, लिख लेना, चाहो तो यहां भी जलीय विलयन कर लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा। जो क्षार जलीय विलयन में आंशिक रूप से या बहुत कम लिख सकते हो, आंशिक रूप से वियोजित अथवा आयनीकृत होते हैं या हो जाते हैं, बातें लिखिए, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जो क्षार जलीय विलयन में आंशिक रूप से वियोजित या आयनीकृत हो जाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, सही ढंग से लिखेंगे। जैसे इंग्लिश की 4 लाइन की कॉपी होती है, N यहां लिखेंगे, H ऐसे लिखेंगे, 4 यहां पर लिखेंगे और OH वो लोग सही ढंग से लिख नहीं पाते हैं, ठीक। तो NH4OH ऐसे लिखा जाता है। ये NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षार है। ये प्रबल अम्ल हो गए, ये दुर्बल अम्ल हो गए, ये प्रबल क्षार हो गए और ये दुर्बल क्षार हो गए, ठीक। बात सबको सुना है कि नहीं? इस प्रकार आप ये 4 पॉइंट इसमें नोट कर लेंगे। अगला टॉपिक आपका हाइड्रोजन आयन सांद्रण। ठीक, क्या होगा कि हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रता, को
हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रता को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रता को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। ठीक, बात सबको सुना है कि नहीं? इसे एक्टिव मास ऑफ H प्लस से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन, ये क्या होता है? ये जो है एक्टिव मास का निशान है। एक्टिव मास आप ऊपर कॉपी पर कहीं नोट कर लेंगे। एक्टिव मास को बोलते हैं सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान ये क्या होता है? मोल प्रति लीटर में सांद्रता को एक्टिव मास लिखते हैं। ठीक, इसी लिख दिया एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, तो बड़ा, ये जो बड़ा कोष्टक है ये लिखा आता है, तो बड़े कोष्टक को क्या लिखते हैं? एक्टिव मास। एक्टिव मास मतलब सक्रिय द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता जो है एक्टिव मास ऑफ H प्लस से प्रदर्शित करते हैं। कि हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रता को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। इसे एक्टिव मास ऑफ H प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसको पढ़ेंगे एक्टिव मास ऑफ H प्लस। शुद्ध जल में नहीं लाइन से लिखेंगे, शुद्ध जल में या अथवा या तथा लिख दीजिए, तथा उदासीन विलयन में। अभी पढ़ाएंगे, जानोगे ये सब क्या है। ये उदासीन विलयन में एक्टिव मास ऑफ H प्लस का मान जो है, मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रता या हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। ठीक, मोल प्रति लीटर होता है। कैसे होता है बताएंगे भी आपको हम, अभी पीएच वैल्यू पढ़ाएंगे वहां बताएंगे। ठीक, शुद्ध जल में या उदासीन विलयन में एक्टिव मास H प्लस का मान 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर होता है। ठीक, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। आगे पढ़ाने जा रहे हैं आपको पीएच वैल्यू। पीएच मान या इसे पढ़ते हैं पीएच मूल्य, या इसे आप पीएच पैमाना भी लिख सकते हो। ठीक, अथवा लिख सकते हो पीएच पैमाना, पीएच स्केल। ठीक है, इसको भी लिखते हैं। इंग्लिश में कहते हैं पीएच वैल्यू। पी आपका स्मॉल है और H आपका कैपिटल है, इसे बोलते हैं पीएच वैल्यू। कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। तो ये पढ़ेंगे पीएच होता क्या है। तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म ये भी है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो, जो पावर लिखते हैं वो छोटे अंकों में लिखते हैं कि नहीं, यहाँ पर कि 10⁻10, तो 10⁻10 ऐसे लिखते हैं। तो इसलिए छोटा रहेगा P और H आपका कैपिटल। ऐसे इस तरीके से ध्यान दीजिए। इसकी 4 लाइन काफी है। P ऐसे लिखेंगे, H ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो पीएच हो गया। तो अगला टॉपिक आपका है पीएच मान या पीएच मूल्य या पीएच पैमाना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये होता क्या है देखिए, तो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सारेंसन। उन्होंने हाइड्रोजन आयनों की घात ज्ञात करने के लिए या सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक पैमाना विकसित किया, जिसे कहते हैं पीएच पैमाना या पीएच मान या पीएच वैल्यू से कहते हैं। ठीक, जो मान आएगा पैमाने से वो कहलाएगा पीएच मान। और इसको नापने के लिए इसका यूज करते हैं, उसे कहते हैं पीएच पैमाना। जैसे आपने थर्मामीटर देखा होगा, ऐसे पीएच पैमाना भी होता है। कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो आप पीएच पैमाने को जल में डालेंगे और बता देगा कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है। ठीक, बात सबको समझ है कि नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है पीएच मान या पीएच वैल्यू। इतना आप नॉलेज के लिए लिख लेंगे कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण को अधिक सुविधाजनक रूप से प्रदर्शित करने के लिए सारेंसन
नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में एक नई पद्धति का प्रयोग किया जिसे पीएच पद्धति या पीएच पैमाना कहते हैं। और इस पद्धति के अनुसार, ये आपके नॉलेज के लिए एग्जाम में आ रहा है कि पीएच मान किसे कहते हैं, तो इसके नीचे जो परिभाषा लिखने जा रहे हैं वो लिखेंगे, ठीक। इस पद्धति के अनुसार जो परिभाषा एक बार काम के अंदर लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखोगे आप लोग, ये वही मुख्य परिभाषा है, तो आपकी नॉलेज के लिए है, ठीक। कि हाइड्रोजन आयनों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए एक पद्धति का उपयोग किया था, उसे कहते हैं पीएच मान या पीएच मूल्य, ठीक, या वैल्यू से बोलते हैं। तो इस पद्धति के अनुसार जो डबल डॉट कॉमा के अंदर परिभाषा लिखेंगे वही पीएच मान की परिभाषा होगी कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयनों का मोल प्रति लीटर या हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघु गणक, इसे बोलते हैं लॉगरिथम। अभी समझाएंगे सब आपको हम। लघुगणक को पीएच मान कहते हैं या उस विलयन का पीएच मान कहते हैं कि हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं, ठीक। पीएच कहते हैं। यह हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं या पीएच कहते हैं, ठीक है। बात सबको सुना है, क्योंकि सूत्र होता है पीएच बराबर माइनस लॉग एक्टिव मास ऑफ H प्लस आयन, ये पीएच बराबर फार्मूला होता है, ठीक। आप लोग लॉग के बारे में नहीं जानते हो, जो आपका यूपी बोर्ड का क्लास 9 का कोर्स चलता था तो 9th में लॉग था, लॉग, तो लॉग को बोलते हैं इंग्लिश में लॉगरिथम, हिंदी में कहते हैं उसे लघुगणक। लॉग को शॉर्ट में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक, लॉग। और चाहो तो इसमें बेस 10 लिख सकते हो, बेस 10 बहुत नीचे लिखा जाता है, ठीक। ये सामान्य लघुगणक कहलाता है, बेस 10 लिखो या न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो पीएच बराबर आपको इस सूत्र याद करना है, फिर इसके आप फार्मूले वगैरह बता देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। कि पीएच बराबर माइनस लॉग एक्टिव मास ऑफ H प्लस, लॉग को कहते हैं हिंदी में लघुगणक, लॉगरिथम, ठीक है। तो लॉग वाला भाग बताएंगे आपको हम, जब इसके न्यूमेरिकल चलेंगे तो आपको लॉग वाली बातें बताएंगे, ठीक। तो परिभाषा क्या आएगी बताओ, इसके नीचे क्या लिखेंगे कि इस पद्धति के अनुसार हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को, देखो हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं, ठीक। या ऐसे लिख सकते हो शॉर्ट में कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को स्प्रीड का पीएच मान कहते हैं। ये हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को, और वही सांद्रण क्या होता है मोल प्रति लीटर में, तो इसलिए परिभाषा ऐसे लिखो कि हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं, ठीक, या पीएच मान कहते हैं, बात एक ही चीज है। तो आपको ये फार्मूला आपको याद करना है कि पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 एक्टिव मास ऑफ H प्लस पढ़ते हैं इसे, ठीक। बेस 10 नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, सूत्र आपको याद करना पड़ेगा कि पीएच बराबर माइनस लॉग एक्टिव मास ऑफ H प्लस। बात सबको सुना है कि नहीं? तो ये परिभाषा है पीएच मान की, एग्जाम में आता है पीएच मान किसे कहते हैं और एक्टिव मास ऑफ H प्लस और पीएच में संबंध लिखिए। तो आप परिभाषा से कितनी लिख दोगे, संबंध लिख दोगे, ये तो आपके नॉलेज के लिए बता दिया, लिख लेना आपको, ठीक है। बात सबको सुना है कि नहीं? तो परिभाषा आपको याद हो गई होगी इसी सूत्र से देखकर। ये हाइड्रोजन आयन सांद्रण के या हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण
के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं, उस विलीन का पीएच कहते हैं। ठीक, अब इसके नीचे देखिएगा, थोड़ा सा और देख लीजिएगा, ध्यान रखना आप लोग इसको कैसे लिखेंगे। ये तो जो हम मिटा रहे हैं आपके नॉलेज के लिए था, आप नोट कर लेंगे। अब इसके नीचे क्या आएगा कि यदि पीएच स्मॉलर देन 7, जो पीएच का मान होता है, पीएच का मान 0 से 14 तक होता है, पीएच परास है ये। ठीक, पीएच की जो रेंज होती है वो 0 से 14 तक, अभी बताएंगे नीचे। उसके नीचे 3 पॉइंट है, इसे लिखेंगे। यदि पीएच लेस देन 7 हो तो मतलब पीएच का मान 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होगा। विलयन कैसा होगा हमारा? अम्लीय। तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं सबका पीएच मान 7 से कम होगा, क्योंकि वो सभी अम्लीय हैं। ठीक, भाई स्वाद में खट्टे होते पड़ा कि नहीं, उसी तरीके से। अगला नंबर है कि यदि पीएच ग्रेटर देन 7 हो, मतलब 7 से ज्यादा हो, तो विलयन क्या आएगा? तो विलयन क्षारीय होगा। तो विलयन क्षारीय होगा। यदि पीएच लेस देन 7 हो तो विलयन अम्लीय होगा, और यदि पीएच ग्रेटर देन 7 हो तो विलयन क्षारीय होगा। और यदि pH = 7 हो, pH बराबर 7 हो, तो विलयन उदासीन होगा। तो विलयन आपका कैसा होगा? उदासीन होगा। बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? यदि pH smaller than 7 तो विलयन अम्लीय, greater than 7 तो विलयन क्षारीय, और यदि pH = 7 तो विलयन उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7, क्योंकि शुद्ध जल उदासीन होता है, उसका लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लाल है तो लाल रहेगा, नीला है तो नीला ही रहेगा, क्योंकि शुद्ध जल आपका उदासीन होता है और उसका पीएच मान होता है 7। बात सबको सुनाई कि नहीं? तो इस तरीके से इसके नीचे आप 3 कंडीशनें लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए उसी के नीचे नोट में आपको बताया था पीएच रेंज होती है 0 से कितने तक? 14 तक। ये पीएच मान है 0 से 14 तक है। ठीक, ये आपका पीएच मान 0 से 14 तक, ये आपका 0 से 7 तक, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 3 4 5 6 7 हो गया, 8 9 10 और 11 12 और 13। तो जो 7 वाली कंडीशन है ये अभी पढ़ा था, उदासीन वाली कंडीशन है, जिसका विलयन पीएच जिसके विलयन का पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा। और जैसे जैसे इधर आएंगे अम्लीयता बढ़ेगी। ठीक, क्या बढ़ेगी? अम्लीयता या अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। जब आप इधर आएंगे तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। ठीक, ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस विलयन का पीएच मान जितना कम होगा वो उतना अधिक अम्लीय होगा। ठीक, जिस विलयन का पीएच मान जितना कम होगा वो उतना अधिक अम्लीय होगा। अब इसमें क्या होगा? आप इधर जाएंगे यहां से तो क्षारकता बढ़ेगी। ये अम्लीय प्रकृति के लिए है और ये क्षारीय प्रकृति के लिए है। ठीक, ये क्षारीय विलयन के लिए, अम्लीय विलयन के लिए। तो ऐसे जाएंगे तो क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी, क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस विलयन का पीएच मान जितना अधिक होगा वो उतना अधिक क्षारीय होगा, और जिस विलयन का पीएच मान जितना कम होगा वो उतना अधिक अम्लीय विलयन होगा। ठीक, या उसकी अम्लीय प्रकृति अधिक होगी, और जिस विलयन का पीएच मान जितना ज्यादा होगा उसकी क्षारीय प्रकृति अधिक होगी। तो आप 7 उदासीन है, आप इधर जाओगे अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, और ऐसे जाओगे क्षारीय प्रकृति बढ़ेगी।
जैसे ए बी सी डी, ये आपके 4 अम्लीय हुए हैं और इनके पीएच मान आपके इतने दिए हैं, कहेगा सबसे अधिक अम्लीय कौन है? बी, क्योंकि इसका पीएच मान सबसे कम है। इतने की बात की जाए, सबसे अधिक अम्लीय कौन है? बी। बात सबको सुना रहे कि नहीं, कि जिस विलयन का पीएच मान जितना कम होगा उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ज्यादा होगी, और जिस विलयन का पीएच मान जितना ज्यादा होगा उसकी क्षारीय प्रकृति उतनी ज्यादा होगी। ठीक, बात सबको सुना है कि नहीं?